बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पहली वीडियो में जाना था कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? इसमें यह कहा गया है कि जो कूलाम नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1785 में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया कूलाम का नियम। और प्यारे बच्चों, कूलाम वैज्ञानिक का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ठीक है, ये हमारे जो बड़े भाई हैं या जो बहन है, ये सभी लोग पूछ देते हैं कि बताओ कूलाम का पूरा नाम क्या है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कूलाम का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इस नियम के अनुसार, यानी कि कूलाम ने नियम क्या दिया। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर कहा गया कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, दो आवेश बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक आवेश। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं Q1 और दूसरा जो आवेश है यहाँ पर रख दे रहे हैं और इसका नाम दे देते हैं Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी को हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो इस तरह से कूलाम ने अपने प्रयोगों में इस तरह से दो आवेश लिए और दोनों आवेशों को एक स्मॉल r दूरी पर रखा, तो देखा कि इनके बीच कुछ बल कार्य कर रहे हैं। तो वो उस बल के बारे में इन्होंने एक नियम दिया, जिसे कहा गया कूलाम का नियम। तो वो नियम क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें कूलाम ने ये कहा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने कूलाम ने नियम दिया। तो आइए इस नियम को लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कूलाम ने नियम दिया। नियम क्या दिया है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कह दीजिए या समानुपाती तथा
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने नियम दिया है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना, यहाँ पर लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच कार्य करने वाला बल F हो तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच कार्य करने वाला बल F हो तो यहाँ पर कहा गया पहले कंडीशन में कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती इंटू Q1 इंटू Q2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरी बार कहा गया है कि तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। तो यहाँ पर लिख देंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। इतना हो जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका F बराबर K। ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा K Q1 इंटू Q2/r²। और ये जो Q1 इंटू Q2 एक नियतांक होता है जो कि इसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यही वाला हम क्या करें, K की जगह पे मान रख दें, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यही हमारा प्यारे बच्चों कूलाम के नियम का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बारे में हम लोग मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे और जान लेते हैं। तो लिखेंगे जहां ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर जो ε0 लिखा गया है ना, यह निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका मान होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका टोटल मान हो जाएगा, इसका भी मान होता है 1/4πε0 का कुल मान होता है, ये होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये सभी मान आप दोनों, इसका भी मान ε0 का भी मान याद रखिएगा, और इस पूरे का मान यानी 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका पूरा मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से कूलाम के नियम का
ये पूरा डिटेल निगमन हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि कभी कभी आपसे एप्सिलॉन जीरो की बीमा सूत्र भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो की बीमा सूत्र भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा सूत्र, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो की बीमा सूत्र होता है प्यारे बच्चों, और बीमा सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसकी बीमा सूत्र होता है m⁻⁻1, ठीक है, और l⁻⁻3, t⁻4, ठीक है, और a⁻2। ये होता है एप्सिलॉन जीरो की बीमा सूत्र, यानी निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा सूत्र, ठीक है। अब हम लोग बल और दूरी के बीच में एक ग्राफ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ग्राफ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछ दिया जाएगा कि अगर हम दूरी के मान को बढ़ाते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर दूरी के मान को हम लोग घटाते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बीच में ग्राफ प्रेजेंट करिए। तो दूसरे पेज पर ग्राफ को समझेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग पहले एक अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक अक्ष खींचेंगे जो कि इसका नाम दे देते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और ये वाला अक्ष मान लेते हैं, ये कौन सा है, वाई अक्ष, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हो, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो इनके बीच प्यारे बच्चों हम लोग ग्राफ को समझ रहे हैं। तो इनका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कूलाम के नियम के आधार पर अगर हम बल और दूरी के बीच में ग्राफ खींचें तो ये इसका ग्राफ जाता है। और इस एक्स अक्ष पर हम लोग ले लेते हैं दूरी, ठीक है, किस में हो, मीटर में हो। और इस वाई वाले अक्ष पे हम ले लेते हैं बल, ठीक है, किस में हो, न्यूटन में हो, ठीक है। तो दूरी और बल के बीच में ये इसका ग्राफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दूरी के मान को बढ़ा रहे हैं तो बल का मान घटेगा, अगर दूरी के मान को हम लोग घटाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मैं दूरी को इतना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा करके रख रहा हूँ, तो बल का मान यहाँ पर देखेंगे तो बल का मान यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। अगर मैं दूरी के मान को घटा दूँ, ठीक है, तो इस वाले अक्ष पे चलिए यहाँ पर, तो और इस बल वाले अक्ष पे आइए तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल का मान इतना बढ़ गया है। तो यही इसका क्या होता है, रिलेशन होता है बल और दूरी के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो पेपर में आप लोग बिल्कुल ग्राफ को बना करके अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों जिसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, ये काम की चीज़ है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों ये काम की चीज़ ये है कि अगर हम दोनों आवेश समान ले रहे हैं, यानी कि प्रकृति में दोनों आवेश समान हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस प्लस वाला आवेश ले लिया, एक बार माइनस माइनस वाला आवेश लिया जाए, ठीक है, और फिर दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विपरीत प्रकृति के आवेश को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आवेशों के बीच में प्यारे बच्चों कौन सा बल कार्य करेगा, अगर दोनों प्रकृति में समान आवेश होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देख रहे हो कि ये भी यानी प्रकृति में क्या है, समान है, यानी कि यहाँ पर माइनस आवेश है, तो इनमें भी कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों आवेश प्रकृति में विपरीत हैं, तो जब प्रकृति में विपरीत होंगे तो इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा प्यारे बच्चों, वो कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा, और ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आवेश प्रकृति में समान है तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर प्रकृति में विपरीत हैं, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का आवेश है, तो उनमें हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो ऐसे आवेश को हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेश में प्यारे बच्चों हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और ये यहाँ पर देख रहे हो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ठीक है, तो ऐसे आवेशों को हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश, ठीक है, विजातीय आवेश,
ठीक है। तो विजातीय आवेश हमेशा क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं और इनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। अगर सजातीय आवेश होंगे तो उनमें जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, समान प्रकृति के होंगे और उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। तो अगर पेपर में आपको कूलाम का नियम पूछा जा रहा है तो इसी तरह से बिल्कुल चित्र बना करके आप लोग और ग्राफ बना करके अच्छे तरीके से लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो बस यहीं तक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।